दास को आज आदरणीय गुरुदेव के परम शिष्य श्री सोमराज गुप्त जी की गुरुदेव के जीवन पर लिखी अनुपम कृति मेरे गुरुदेव में से अध्याय सत्संग पेज नंबर 173 में से गुरुदेव की अनुपम सीख संगत की सेवा में रखने का आदेश हुआ है। सत्संग। निर्गुण अवस्था में लीन सत्पुरुषों की उपमा अक्सर अमृतमय चंद्रदेव से की जाती है। चंद्रदेव बिना जाने पृथ्वी की तपन मिटा देते हैं, स्वयं ना देखते हुए भी देखने वालों की आंखें ठंडी कर देते हैं। इसी प्रकार सत्पुरुष भी स्वयं ना सोचते हुए भी दूसरों को विचार करने पर मजबूर कर देते, स्वयं ना कुछ करते हुए भी दूसरों को आचारवान बना देते हैं, स्वयं अमनी भाव में स्थित होते हुए भी दूसरों के मन को शांत और आनंदमय बना देते हैं। और यदि किसी जिज्ञासु के आचार विचार और संकल्प पहले ही सुसंस्कृत हो तो तब वे मन बुद्धि और शरीर के परे उसके स्वरूप से भी उसे जोड़ देते हैं। उनकी महानता देखने वाले की नजर में दिखाई पड़ती है, उसके विवेक, आचार और शांति में होती है। बाहर की दुनिया उनके जीवन की कहानी होती है, क्योंकि उनका अपना जीवन मिट चुका होता है, क्योंकि उनका अपना जीवन मिट चुका हुआ। गतिहीन सत्ता में नित्य ही वास करने वाले गुरुदेव लोक संग्रह के लिए निरंतर विचरते रहते थे। अपनी सभी कामनाओं को भस्म करके भी वे देश और समाज के कल्याण के इच्छुक थे। एक बार उन्होंने एक शिष्य को एक पत्र में लिखा था, प्रेमी जी, तुम्हारी नेक सीरत हर वक्त चाहते हैं, तुम्हारे अंदर पर उपकार और देश सेवा की तड़प चाहते हैं, तुम्हारे अंदर दुखियों के दुख का एहसास चाहते हैं, तुम्हारे अंदर अपने सच्चे बुजुर्गों का आदर्श चाहते हैं, तुम्हारे अंदर समता के लामहदूद दायरे की रोशनी चाहते हैं, तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति और ईश्वर परायण जीवन चाहते हैं। तुम सच्चे अधिकारी प्रेमी, क्या हमारी प्यास पूर्ण करोगे? मानव कल्याण के लिए गुरुदेव गांव-गांव घूमा करते थे। पश्चिमी पंजाब के गांव के लोगों का चरित्र संस्कारहीन हो रहा था। खान पान में कोई मर्यादा ना थी। पुरुष लोग मांस और तंबाकू के आदी होते जा रहे थे। शराब का चलन भी बढ़ रहा था। आचार बिगड़ा हुआ था और विचार विकृत थे। स्वाध्याय की कोई परंपरा ना थी, मनन का कोई स्वभाव ना था। इस पर भी जाति का अहंकार था। जो साधु संत भी इन गांवों में आते थे, वे भी अक्सर इन विकारों के आदी थे। अपने स्वार्थ के लिए अंधविश्वास फैलाया करते थे। पूर्वी पंजाब की स्थिति भी लगभग ऐसी ही थी। हाँ, शराब का जोर जरा कम था, लेकिन संस्कारों की कंगाली यहां भी वैसी ही थी। फरवरी सन 1942 की बात है। गुरुदेव दोरांगला जिला गुरदासपुर पधारे। रात वहां मंदिर में ही काटने का निर्णय किया गया। एक प्रेमी भी साथ आए थे। उनके संबंधी वहां रहते थे। प्रेमी के कहने पर कुछ लोग दर्शन करने आए। सफेद वस्त्र और कमजोर शरीर देखकर बिना कुछ कहे सुने वे वापस चले गए। सुबह 4 बजे कुछ लोग कमरे के बाहर बरामदे में आ जुटे और लगे तंबाकू का धुआं उगालने। जो कोई आता मंदिर की घंटी बजाता और हर हर महादेव कहकर या तो तंबाकू नोशों में आ बैठता या चला जाता। हंसी मजाक या दुनियादारी की बातें हो रही थी। गुरुदेव कहने लगे, प्रेमी, मंदिरों में अजीब स्वांग बना हुआ है। तंबाकू पीने वालों में गांव के अच्छे अच्छे लोग थे। उन सबको गुरुदेव ने बुलाया, लेकिन कोई ना आया। केवल एक वृद्ध अमरनाथ जी आए और प्रणाम करके बैठ गए।
गुरुदेव ने पूछा, मंदिर क्या सत्संग की जगह है या तंबाकू पीने के अड्डे? वृद्ध बोले, महाराज, साधु संत आते हैं, उनकी धुनी चलती रहती है, शहर के आदमी भी दम लगा लेते हैं। फिर पूछने लगे, महाराज जी, आप कौन महात्मा हैं? बोले, आप बीमारों का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं। आप सब लोग बीमार हैं। फकीरों को कोई एकांत जगह बताओ जहां बैठकर आप लोगों को देखा जाए। गांव से बाहर खेतों में एक कमरा गुरुदेव ने पसंद किया। साथ एक कुआं भी था। जो प्रेमी साथ आए थे उन्हें गुरुदेव ने वापस भेज दिया और भगत जी से कहा कि अपने खाने पीने का प्रबंध खुद करें। उस दिन शाम को सत्संग रखा गया। सुनने के लिए लोग आए भी, लेकिन समझ में कुछ ना आया। एक महिला बोली, महाराज जी, यहाँ के लोग आपके विचार को नहीं समझ पाएंगे। सत्संग का मतलब क्या होता है इधर कोई नहीं जानता। आपके विचार तो बहुत ऊंचे और गहरे हैं। बड़ी कृपा की जो हमारे नगर में आप पधारे हैं। उस महिला ने भोजन के लिए निमंत्रण किया। गुरुदेव ने कहा, देवी, जब आपके संबंधी आएंगे तब देखा जाएगा। इस तरह ये भोजन खाने वाले नहीं है, ना ही ये रात या दिन में भोजन करते हैं। भगत जी ने उन्हें समझाया कि गुरुदेव केवल चाय ही पीते हैं। हैरान होकर उन्होंने प्रणाम किया और चली गई। उनके चले जाने पर आप कहने लगे, इस तरफ के लोगों की क्या हालत है। खैर, कागों में हंस भी हुआ करते हैं। प्रभु देखो, प्रभु किस में राजी है। शाम को भगत जी ने बाजार में जाकर चाय तैयार की और खुद दूध और रस लेकर अपना काम चला लिया। उस गांव में खाने का कोई साधन न। जो प्रेमी गुरुदेव को लाए थे उनके संबंधियों ने भी भगत जी को उनके चले जाने के बाद फिर ना पूछा। जब भगत जी चाय लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक दो लोग मिले जो सत्संग में आ चुके थे। उन्होंने कहा, खुद क्यों चाय लेने आए हो, हमें कह दिया होता। भगत जी ने उत्तर दिया, कहने वालों में से हम नहीं हैं। जिनका प्रेम हो महाराज जी से अर्ज करे, फिर उनकी आज्ञा अनुसार ही चला जाएगा। बाकी आपके गांव में आए हुए हैं, कुछ तो खाएंगे ही, बिना खाए कैसे रह सकते हैं। सुबह स्नान करके गुरुदेव धूप में बैठे ही थे कि एक वृद्ध आए। देखने में बहुत फुर्तीले और चुस्त लगते थे। खड़े खड़े ही नमस्ते कहकर पूछने लगे, महाराज जी, आप द्वैतवादी हैं या अद्वैतवादी? गुरुदेव बोले, प्रेमी, पहले बैठ जाइए। उनके बैठने पर कहा, ये द्वैत को अद्वैत में देखते हैं और अद्वैत को द्वैत में। एकता समता की तरफ बुद्धि तभी जाएगी जब दोनों हालतों में केवल एक को समझा जाएगा। बाकी ये विषय अनुभव से संबंध रखता है, ना कि कहने और कथने से। इतना कहकर आपने पूछा, प्रेमी, आपका नाम क्या है? वे बोले, मेरा नाम पंडित गुरु प्रसाद डोगरा है। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हूँ। रात को मेरी बहन सरस्वती देवी ने मुझे बताया कि यहाँ एक ऊंची करनी वाले महात्मा आए हैं, इसलिए शहर के बाद सीधा चरणों में आया हूँ। प्रार्थना है कि आज से भोजन दोनों वक्त घर से ही आया करें। कृपा करके आज्ञा दें और किसी चीज की जरूरत हो तो फरमाएं। गुरुदेव ने कहा, इधर सब लेखा खत्म है, केवल दर्शन दिया करें। उन्होंने एक न सुनी, कहने लगे, आपके सेवक साथ है, इन्हें आज्ञा दीजिए, दूध और चाय ले आए। उनका प्रेम देखते हुए गुरुदेव ने भगत जी से कहा, जाओ प्रेमी, इनका लेना देना भी पूरा कराओ। जब इनके घर पर आए हैं तब कुछ करना ही पड़ेगा। पंडित जी कहने लगे, महाराज जी, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। इतना कहकर भगत जी का हाथ पकड़कर साथ ले गए। कुछ गांव की हालत तो और भी खराब थी। सन 1943 की बात है। गुरुदेव गोलड़ा जिला रावलपिंडी नामक गांव में रुके हुए थे। बिना बुलाए ही पहुंच गए थे वहां। लोगों ने कुछ बेरुखी भी दिखाई थी। पालशाह नामक सज्जन उन्हें अपने घर ले आए थे। ये उनकी गुरुदेव से पहली भेंट थी। आपका स्वभाव रात में बाहर एकांत में रहने का था, लेकिन उस रात आप प्रेमी पालशाह की बैठक में ही बैठे रहे।
पालशाह पक्के पियक्कड़ थे, इस मामले में पूरी निष्ठा से नियम निभाते थे, लेकिन आज उनकी किस्मत उल्टी पड़ रही थी। बार बार बैठक में झांकते, लेकिन गुरुदेव को समाधिस्थ देखकर लौट आते। गुरुदेव के आसन के पीछे उनकी चहेती बोतल पड़ी थी। सारी रात चक्कर काटते रहे, लेकिन उनकी एक ना चली। ना गुरुदेव सोए और ना पालशाह। एक मस्ती में जागते रहे और दूसरा बेबसी में। याद रखो, जीव कल्याण का उपाय केवल मात्र सत्संग ही है। सत्संग में आकर ही बंधन मुक्ति के भेद का पता लग सकता है। संसार में आना किस वास्ते हुआ है? माया क्या है? ईश्वर क्या है? मैं क्या हूं? शरीर के विनाश होने पर जीव किधर चला जाता है? इन सब विचारों का पता सत्संग में बैठकर ही चल सकता है। तमाश गांव में जाकर इन विचारों का पता नहीं लग सकता। ना राग रंग द्वारा इस भेद को समझा जा सकता है। सबसे श्रेष्ठ महाकारज संसार में सत्संग ही है। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस गुण भेद को समझने के वास्ते सत्संग और सत्पुरुषों की संगत जरूरी है। महापुरुष ही इस भेद को समझा सकते हैं, जिन्होंने अपने अमली जीवन द्वारा पहले अपने आप की पहचान की, फिर दूसरों के कल्याण की खातिर प्रयत्नशील हुए। हर एक जीव, चाहे पूर्व का रहने वाला है या पश्चिम का, अपने शारीरिक भोगों, कामनाओं और कल्पनाओं को समझता हुआ विचर रहा है और ये भी जानता है कि सुख दुख किस कर्म करके प्राप्त हुआ है। लाभ हानि, खुशी गमी, मित्र शत्रु, मौत जिंदगी, इज्जत बेइज्जत, लज्जा भय, इस द्वंद्व चक्र में हर एक जीव फंसा हुआ है। इससे खुलासी पाने के लिए कोशिश भी करता है, लेकिन मोह माया का जाल ऐसा है कि इससे निकल ही नहीं सकता। हर पहलू को जानते हुए फिर इस आश्चर्य संसार की लीला में घिर जाता है। आंतरिक चाहना हर जीव की निर्भय शांति की है, लेकिन यत्न गलत होने के कारण शांति की बजाय अशांति को प्राप्त कर लेता है। यही अज्ञान, भ्रम और अविद्या है। कल्याण सत्विचार, सत्य सेवा साधन अख्तियार करने में है। दूसरों के दुखों को निवारण करने की कोशिश करना, अपने सुखों को तकसीम करना, असत विचारों को त्यागना, सद्भावों को ग्रहण करना, नित्य सत्पुरुषों के वचनों को विचारते रहना, नित्य आत्मविश्वासी होना, ये सद्भाव ही मन का भ्रम निवारने करने वाला है। इस तरह बुद्धि शुद्ध होकर अपने सही सत्स्वरूप को जान लेती है। पवित्र निश्चय ही कल्याण स्वरूप है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि बख्शे। सूरज का काम है रोशनी देना। इस रोशनी से फायदा उठाओ या ना उठाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। इस तरह इन्होंने ईश्वर आज्ञा से संदेश देकर चले जाना है। कोई अपनाएगा तो उसका अपना कल्याण है, और ना अपनाएगा तो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ओम ब्रह्म सत्य।